दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फ्लाइट लमेंस में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हम सफ़र का 19 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्टाइल आना का काफ़ी कर देता है क्योंकि उसके कारण इतना सारा बखेड़ा हो गया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके कारण जो अपना फेडल था उसके हाथों से खून भी निकला था, उसे चोट लगी थी। तो वो आयना का कत्ल करता है इस चीज़ का रिवेंज के तौर पे, एंड ऑब्वियसली एक पुलिस केस हो जाता है। एंड जो पुलिस होती है वो उस डिलीवरी मैन को ही अरेस्ट करती है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ जहाँ आयना की लाश हुई थी वहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था, लाइक उसने पूरा खाना नहीं खाया था, तो उस खाने को भी फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। तो ऑब्वियसली उसमें पॉइजन था। तो अब उस डिलीवरी मैन को अरेस्ट किया गया था और उस पर कार्रवाई हो रही थी, और उसके साथ साथ वो रेस्टोरेंट भी इन्वॉल्व हो ही गया था क्योंकि ऑब्वियसली खाना वहीं से बन के आया था, तो वो भी साथ में इन्वॉल्व हो गया था इस डिलीवरी मैन के। एंड अभी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट ऑब्वियसली वो लोग भी तो अपना पक्ष रखेंगे ही ना, जो रेस्टोरेंट वाले हैं। उन्होंने भी दिखाया था कि जी हमारे यहाँ से तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। उन्होंने सारी फुटेजेस दिखाई जहाँ पर खाने बनते हैं, नहीं जो खाना प्रिपेयर होता है वो, जब पैकेजिंग होती है, लेबलिंग लगती है, वो सब दिखाया। और ये भी बताया कि जो डिलीवरी मैन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर ईमानदार है, ऐसा नहीं कर सकता। और उसकी तरफ से भी कोई ऐसे कारण नहीं निकल के आ रहा था कि वो आयना के साथ ऐसा कुछ करता, कोई ऐसा उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था। तो पुलिस वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये है क्या चीज़, कैसे ये सब हो सकता है, क्योंकि खाना तो ऑब्वियसली जहरीला था, उसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से उनके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। अभी मिस्टर चैंग तो बहुत ही ज़्यादा से निराश हो गए थे, वो और उनकी वाइफ। लेकिन अब वो भी क्या ही कर सकते थे, वो देख रहे थे कि पुलिस अपना काम कर रही है। वो खुद ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त थे क्योंकि उन्हें चाहिए था कि उनकी बेटी के साथ जिसने ये किया है वो उस चीज़ की सज़ा पाए। लेकिन वो देख रहे थे कि पुलिस अपना काम करने के बावजूद भी कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है, और फिर वो भी क्या ही कर सकते थे जब पुलिस इस चीज़ को लेकर सीरियस होकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो फिर वो भी ये सोचते कि शायद उनकी बेटी को उसके कर्मों की सज़ा ही मिल गई है, जो वो दूसरों के साथ करती थी गलत चीज़ें, उसके कारण ही उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। कोई विक्टिम ही होगा जिसने उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया होगा। वो भी अब इन सब चीज़ों में और ना पड़ते थे। जो उनकी वाइफ थी उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, लाइक वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे अपनी बेटी के मरने के बाद। वो उन पर ही ध्यान देने का सोचते हैं क्योंकि केस को लेकर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला था। अपनी बेटी से थोड़ा नाराज़ तो वो भी थे क्योंकि उनकी बेटी एक तो गलत काम कर रही थी, ऊपर से उनकी रेपुटेशन भी बहुत ख़राब हुई थी उसके कारण से। तो वो अब अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहते थे। वो उन्हें लेकर कुछ समय के लिए इस शहर से दूर चले गए थे ताकि उनकी वाइफ थोड़ा बेटर फील करे। अभी ये जो हुआ था इससे मिस्टर जैन और मिसेस जैन को भी काफ़ी शौक लगा था क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर चैंग जो थे वो मिस्टर जैन के दोस्त थे, पर वो वैसे दोस्त नहीं थे जिससे घर के बच्चे भी फैमिली हो सकें। लाइक ऐसा होता है ना कि आपके पापा के हर दोस्त से आप लोग इतने फैमिली नहीं होते, ना ही उनके बच्चों से। कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं जिनका रिलेशनशिप सिर्फ आप तक रहता है, तो वो उसी तरह के रिलेशनशिप में थे। मतलब उनका रिलेशनशिप ऐसे ही था जो मिस्टर चैंग मिस्टर जैन तक ही था, और थोड़ा बहुत मिसेस जैन तक। बच्चों का इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तभी वेन के सीन वुशी आना से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे, लाइक जानते थे कि मिस्टर जैन की बेटी है, बट ऐसा कोई लगाव दोस्ती कुछ भी नहीं था उनके बीच में। तो उन्हें उसकी मौत से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। हालांकि उन्हें मिस्टर चैंग के लिए बुरा तो लग ही रहा था कि लाइक एक तो वहाँ पे इतना तमाशा हो गया, ऊपर से उनकी इकलौती बेटी मर गई, और उन्हें मिस्टर चैंग की वाइफ के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। पर आयना के लिए उन्हें कोई भी ऐसी फीलिंग, कोई भी सैड भावना कुछ भी नहीं आ रही थी। एंड फैड ने जो था फ्रेंड वो अटेंड नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली वो आयना को नहीं जानता था इतना, ना उसकी फैमिली को, तो वो क्यों ही अटेंड करता। तो ऑब्वियसली उसने नहीं किया था फ्रेंडल अटेंड। एंड ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगा था, लाइक कुछ दिन आगे थे, तो कहानी कुछ दिन आगे ही बढ़ती है, लाइक कुछ दिन आगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन आगे। एंड आई एम सॉरी फिर से एक लीव के लिए, बट ये कहानी लीव मांगती है
एंड मे बी ये शायद इस कहानी का लास्ट लीप हो, मे बी। सो हमें कुछ दिन बाद का लीप दिखाया जाता है एंड हमें फेरल को दिखाया जाता है जो कि अपनी नानी से बात कर रहा था। अब उसकी नानी फ़ोन पे कहती है, क्यों फेरल, क्यों तुम्हें उस लड़के में ऐसा भी क्या दिखता है? अभी फेरल फ़ोन पे ही कहता है, नानी कुछ देखा है तभी तो उससे प्यार किया है ना, अब इसमें इतना बड़ा मसला क्या हो गया है? अभी जो उसकी नानी है जिनका नाम है कथा, एंड डोंट बी सरप्राइज, थाईलैंड में ऐसे नाम होते हैं। एंड अब उन्हें कथा ही कहेंगे क्योंकि मिसिस कथा बोलने में थोड़ा सा टफ लगता है मुझे। सो कथा कहती हैं, क्या मसला हो गया है बेटा? ये रिलेशनशिप एक मसला ही तो है। अभी फेरल कहता है, कितनी बार आप एक ही बात कहेंगी रानी, और जितनी बार आप ये बात कहेंगी ना उतनी बार मैं भी वही कहूँगा जो मैंने पहले आपको कहा है, मैं इस को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अभी कथा कहती है, तुमने उस कंडीशन के बारे में मुझे बताया है, उसके बाद भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे रिश्ते को स्वीकृति दे दूँ? कभी नहीं। अभी फेरल कहता है, पर क्यों? अच्छे लड़का है, सुंदर है, सुशील है, कोई बुरी आदत नहीं है, बड़ों की इज्जत करता है वो, और क्या चाहिए आपको? अभी जो कथा होती है वो एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, मुझे क्या चाहिए? तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? बस इतनी चीज़ों को देखकर तुमने उससे प्यार कर लिया, उसके साथ शादी करना चाहते हो तुम? अभी फेरल कहता है, जी। एंड नानी, आप खुद की सिखाई बात कैसे बोल सकती हैं? आपने तो मुझे सिखाया है कि प्यार करने का अधिकार सबको है, प्यार पाने का अधिकार सबका है, तो जब ये बात मुझ पे लागू होती है तो दिशु पे क्यों नहीं? अभी कथा कुछ नहीं बोलती है। अभी फेरल कहता है, नानी मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगी, पर शिशु को चुनना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ, आप मेरी खुशी के लिए हाँ नहीं कर सकती। अभी कथा कहती है, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझते हो ना तुम? अभी फेरल कुछ नहीं बोलता है। अभी कथा कहती है, चलो तुम अभी उससे शादी करने के लिए तैयार हो, पर बाद में क्या? बाद में तुम पछताओगे नहीं, इसकी क्या गारंटी है? मतलब उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी जो अपना फेरल होता है वो अपना सर पकड़ता है क्योंकि वो थक गया है यार, यही एक चीज़ बार बार सबसे सुनते अभी वो अपना सर रब करता है, फिर कहता है, नानी ऐसा नहीं होगा, अब सभी को ऐसा क्यों लगता है? मुझ पर थोड़ा यकीन कीजिए, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। अभी कथा कहती है, सो यू रियली लव हिम दैट मच? अभी फेरल कहता है, जी। अभी कथा कहती है, मेरी बात का जवाब दोगे? अभी अपना फेरल कहता है, जी नानी। अभी कथा कहती है, क्या तुम सच में मूव ऑन कर चुके हो? अभी फेरल एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, वो फ़ोन पकड़े हुए होता है, उसकी आँखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है, इतनी ज़्यादा हैरान हो जाता है वो। फिर कहता है, ये कैसा सवाल है नानी? अभी कथा कहती है, टेल मी वन थिंग, क्या तुमने मूव ऑन कर लिया है? अभी जो फेरल होता है तो फिर खुद को संभालता है और कहता है, जी कर लिया मैंने मूव ऑन, मैं दिशु के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी कथा स्माइल करती है और कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा, तुम जहाँ खुश हो, जिसके साथ खुश हो, मैं वही खुश हूँ। तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें फिर पीछे हटने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें किसी का दिल तोड़ने नहीं दूँगी, फिर चाहे कुछ हो जाए। तुम्हें हर हाल में उसे अपने साथ रखना होगा, उसका साथ देना होगा, उसके साथ रहना होगा, मंजूर? अभी जो अपना फेरल होता है वो स्माइल करता है और कहता है, अब कर रही ना मेरी नानी वाली बात? अभी कथा कहती है, शट अप, आई एम सीरियस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें मैं किसी के साथ गलत करने नहीं दूँगी, इसीलिए अभी कह रही हूँ कि रुक जाओ,
अगर आगे बढ़े और तुमने उनसे शादी की, अगर शादी की बात भी कर ली, तो भी मैं तुम्हें पलटने नहीं दूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी का भी दिल तोड़ने नहीं दूँगी। अभी जो अपना पहले था कहते हैं मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा नानी, आई प्रॉमिस। देखा था कहते हैं दैट इज़ गुड, लेकिन स्टिल मैं कह रही हूँ जब उसे शादी के लिए प्रपोज करना तो एक बार मेरी बात को ध्यान में रखना, एक बार फिर से सोच लेना। मेरी फ्रेंड कहता है जी थैंक यू नानी, हमेशा मेरी हर बात मानने के लिए। अभी जो कथा थी वो कहती है कैसे नहीं मानूंगी, मेरे बेटा कभी कुछ गलत मांगता ही कहाँ है, हमेशा राजा बाबू की तरह अच्छी अच्छी चीज़ें मांगता है। अभी पहले स्माइल करता है। अभी कथा कहती है ठीक है मैं अब कॉल रखती हूँ और रात में बात करती हूँ, ठीक है अभी मंदिर जाना है। अभी पहले कहता है जी नानी बाय, लव यू। अभी जो अपनी कथा होती है वो कहती है लव यू टू बेटा। अभी कथा फ़ोन रख देती है एक कर, और फिर अपनी मन में ही कहती है हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, आप प्लीज़ उसे उसकी खुशियाँ दे दो, वो बहुत कुछ पहले ही सफ़र कर चुका है। अभी वो ऐसे ही प्रे करती हैं और उसके बाद उनकी जो फ्रेंड थी उनके साथ वो मंदिर चली जाती हैं। अभी जो अपना पैदल था ना वो तीशा को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने से कहा ही था कि जो भी फैसला होता है ना उसे डिले नहीं करना चाहिए, कोई भी लाइफ का फैसला हो सही चीज़ें सही टाइम पे कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं, जो कि सही बात है, टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो वही सोचकर वो चाह रहा था कि वो तीशा को प्रपोज करे शादी के लिए, वो उसे बॉयफ्रेंड में नहीं बनाना चाहता था, वो उससे डायरेक्ट शादी ही करना चाहता था। तो वो यही सोचा था। तभी वो फिर इवान कॉल करता है। अभी इवान जो कि रेडी हो रहा था उसके पास फ्रेंड का कॉल आता है, वो कॉल की तरफ दिखता है, कहता है इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा है, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। अभी वो तुरंत से उनको पिक करता है और कहता है फ्रेंड इतनी सुबह सुबह कॉल किया, सब खैरियत है ना, तुम ठीक तो हो ना। अभी फ्रेंड कहता है हाँ ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी वो ऐसे बोलता है ना तब जाके इवान की जान में जान आती है। इवान कहता है तुम ना मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा दोगे। अभी फ्रेंड हंसने लग जाता है उसके बात पे। अभी इवान कहता है इतनी सुबह सुबह कॉल की है, कोई तो कारण होगा। अभी जो अपना फ्रेंड होता है कहता है अब ये बार मैंने फैसला कर लिया है, मैं तीशा को आज प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए। अभी इवान कहता है क्या करने वाले तुम। अभी फ्रेंड कहता है मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ आज शादी के लिए, अब शायद जो हो जाए मैं उससे आज प्रपोज करके रहूँगा। अभी जो इवान होता है वो तो बहुत शॉक हो जाता है, वो कहता है तुम श्योर हो ना। अभी फ्रेंड कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। अभी इवान कहता है तुम्हें क्या लगता है तीशा तुम्हें हाँ कहेगा। अभी फ्रेंड कहता है पता नहीं, पर मैं और इस सब को कैरी नहीं कर सकता, मैं उससे प्रपोज करने वाला हूँ आज। अभी इवान कहता है बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर वन थिंग, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे भाई तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। अभी फ्रेंड कहता है थैंक यू, इसलिए तो नानी की बात तुम्हें कॉल किया। अभी इवान कहता है थैंक यू इट्स माई प्लेजर। अभी फ्रेंड कहता है कहाँ हो तुम। अभी वो कहता है ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ। अभी फ्रेंड अपनी आईज रोल करता है और कहता है ये तो मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बट फिर भी बोलना चाहता हूँ, कभी डेट के लिए भी तैयार हो जाया करो। अभी जो अपना इवान होता है वो हंसने लग जाता है। अभी फ्रेंड कहता है आई एम सीरियस, पता नहीं मोशी तुम्हें कैसे झेलता है यार, यहाँ मैं शादी के सपने सजा रहा हूँ और तुम अपने पार्टनर को डेट पर भी लेके नहीं जाते। अभी इवान कहता है क्या करूँ यार, व्यस्त मैं भी रहता हूँ और वो भी। अभी वो रात को थक कर आता है, मैं कैसे उस साथ डेट पे जा सकता हूँ, कभी फ्री हो तो जाऊँ ही। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, बस मुझे तो तुम्हें ताने देने थे, बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो वैसे जियो, बट प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा है।
डोंट ब्रेक हिज हार्ट, ओके। अभी अपना ईवान कहता है आई वॉन्ट, कभी भी नहीं। अभी पहले कहता है ये हुई ना बात, ऐसा करना मत प्लीज़, वरना बहन से और जीशु से मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अभी ईवान कहता है कितने गंदे हो तुम। अब जब पहले होता है वो हंसने लग जाता है। अभी ईवान कहता है वैसे मोशी बता रहा था कि आज शायद ऑफिस में काम उतना ज़्यादा ना हो जितना रोज़ रहता है, सो मे बी। अभी जो पहले होता है वो कहता है मे बी। अभी ईवान कहता है अगर मोशी घर जल्दी आ गया सो वी कैन गो ऑन अ डेट। अभी पहले कहता है ये हुई ना बात। अभी ईवान तो उसकी खुशी देखकर हंसने लग जाता है, लाइक वो जितना खुश है उससे ज़्यादा तो पहले खुश लग रहा था। अभी अपना ईवान होता है वो कहता है हाँ अगर मैं मुझसे से पूछूंगा और अगर वो तैयार है तो फिर वी कैन गो ऑन अ डेट। अभी पहले कहता है ऑल द बेस्ट। अभी ईवान कहता है थैंक यू बट अभी मुझे कॉल रखना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। अभी पहले कहता है ओके बाय। अभी ईवान कॉल कर कहता है अपना आपको मिरर में दिखता है और कहता है बस आज ही चांस मिल जाए, खुशी को डेट पे ले जा सकूँ। अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें वेन कैसिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। अभी वहाँ जैसे नॉर्मल सब कुछ चलता है वैसे ही चल रहा था, लाइक वेन कैसिंग उशी की दी हुई कुछ फाइल्स पे काम कर रहा था स्टडी रूम में। शिशु जो उसका रूम था वहाँ पर बैठकर फ़ोन में गाने सुन रहा था एंड मिसेस जैन और मिस्टर जैन तो यूँ ही बातें कर रहे थे। अभी तभी वहाँ पे फैडल आता है एंड वो लोग लिविंग रूम में ही थे मिस्टर मिसेस जैन, तो वो ऑब्वियसली उसे देख लेते हैं। फैडल वहाँ पर आता है उन्हें ग्रीट करता है, वो लोग भी बहुत ही अच्छे से उसको वेलकम करते हैं। अभी फैडल कहता है पुरुष ऑफिस चला गया। अभी जो मिस्टर जैन होते हैं वो कहते हैं हाँ बस थोड़ी देर पहले। अभी वो कहता है वैन शिशु कहाँ पे है। अभी जो मिसेस जैन होती है वो कहती है शिशु रूम में है अपने एंड वैन स्टडी रूम में है, बुलाओ। अभी जो अपना फैडल तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिसेस जैन जो अपना वैन था उसे नहीं बुलाती क्योंकि वो ऑब्वियसली काम कर रहा था। वो जीशु को एक जो सेवन था उससे कहती कि बुला दो, बोल दो कि फैडल आया है। अभी वो वहाँ पे चला जाता है मतलब जीशु के रूम में उसे बुलाने के लिए। वो लोग बैठे हुए थे तभी जो मिसेस जैन होती है वो फैडल के मना करने पर भी उसके लिए जो चाय और नाश्ता होता है वो मंगवा ही देती है एंड उसे वाकई में भूख रही थी, वो खा कर ही आया था अपने घर से बट स्टिल वो बनवा ही देती है उसके लिए चाय नाश्ता। अभी जो अपना सैलरी होते हैं वो कहते हैं सब सुबह सुबह यहाँ आने की तकलीफ़ कैसे की। अभी जो अपना फैडल होता है वो कहता है एक्चुअली मुझे वैन से कुछ काम था। अभी मिस जैन कहती है वैन से काम था तुम्हें। अभी जो फैडल होता है वो कहता है जी उसे परमिशन चाहिए थी मुझे। अभी मिस जैन कहती है किस तरह की परमिशन। अभी फैडल कहता है मैं शिशु को बाहर ले जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके लिए वैन की परमिशन चाहिए थी। एंड ये जानकर कि फैडल शिशु को अकेले बाहर लेकर जाना चाहता है, ये जानकर तो अपनी मिसेस जैन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें तो यही चाहिए। वो एक सर्वेंट से कहती हैं जाओ वैन को बुला लो। अभी सैन रियो और फैडल दोनों एक तरह देखते हैं क्योंकि वो अभी तो उसे नहीं बुला के लाई थी एंड फिर फैडल इतना माइंड नहीं करता क्योंकि उसे वैसे भी वैन की परमिशन चाहिए और थोड़ी देर की तो बात है, फिर वो वापस जाके अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। अभी जो मिस जैन थे वो मिस जैन को ऐसे देखते रहते, फिर वो अपना हेड शेक करते हैं एंड फिर वापस से ही फैडल से बात करने लग जाते हैं। एक्चुअली वो भी समझ रहे थे कि घर में क्या चल रहा है एंड उनकी तो इस बारे में म्यान से कोई बहस भी तो हुई थी। वो जानते हैं कि जो अपना शिशु है उसे फैडल पसंद करता है एंड ऑब्वियसली उनसे बात किसी ने कही नहीं है, पर यार तजुर्बेदार इंसान है, इंसान के बिहेवियर से पता नहीं कर लेंगे, तो इसलिए वो जानते हैं कि फैडल शिशु को पसंद करता है और इसीलिए मिसेस जैन को जब भी मौका मिलता है वो दोनों को साथ में रखने की कोशिश करती है। इसीलिए उन्होंने अभी वैन को बुलवाया ताकि वैन उसे परमिशन दे सके एंड वो दोनों बाहर जा सकें। अभी जो अपना शिशु है वो भी आ जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग। अभी फैडल कहता है गुड मॉर्निंग
अभी जो नजिश होता है वो कहता है सुबह सुबह यहाँ आने की तकलीफ़, एनीथिंग स्पेशल। अभी अपना फेडरल कहता है तुम्हें बाहर लेके जाना चाहता हूँ, चलोगे? अभी जो अपना शिशुदा कहता है आप वैन से तो पूछ लीजिए। अभी उसने इतना कहा ही होता है तभी उसकी बात को काटते हुए वैन आते आते कहता है क्या पूछना है? अभी फेडरल और जो सभी लोग थे वो सब वैन की तरफ देखते हैं। वैन उन सबको अपनी तरफ देखते हुए कहता है क्या आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या पूछना है? अभी फेडरल जो सो होता है उससे उठकर अपने वैन के सामने आता है और कहता है एक्चुअली काम मुझे था। वैन स्माइल करता है और कहता है क्या काम था? अभी जो अपना फेडरल होता है कहता है तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। वैन कहता है किस लिए? अभी वो जिशु की तरफ देखता है अपना फेडरल और कहता है जिशु को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाना चाहता हूँ। अभी वैन ये सुनता है और उसके चेहरे की स्माइल ही बिल्कुल सही उड़ जाती है। वो जिशु की तरफ देखता है और फिर फेडरल की तरफ देखता है। अभी जो अपना फेडरल होता है कहता है क्या हुआ, इज समथिंग रॉन्ग? अभी जो अपना फेडरल होता है उसे वैन देखता रहता है और ऑब्वियसली उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भी क्या बड़ी बात हो जाती है जब फेडरल जिशु के साथ रहने का कोई चांस आता है। अपना जिशु फेडरल की बात करे किसी से भी तो उसे अच्छा नहीं लगता, फेडरल के साथ रहे उसे पसंद नहीं आता। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी भी क्या दोस्ती हो गई है हमारे बीच कि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता ये चीज़, जबकि वो खुद ही चाह रहा था कि फेडरल और जिशु साथ रहने के उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है, मतलब अपना जिशु, जबकि ऐसा है भी नहीं, बेवकूफ़ है। एनीवेज सो अभी उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन स्टिल वो अपनी सब चीज़ों को साइड करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, एंड शिशु का भी मन बहल जाएगा। अभी जब वैन फेडरल होता है वो वैन के दोनों हाथ को पकड़ता है, कहता है थैंक यू सो मच। फिर जीशु की तरफ वैन वापस से देखता है और उसे देखते हुए ही कहता है जीशु के लिए कुछ भी। अभी उसने जो ये कहा था ना, इससे पहले जो अपना जीशु था वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो अपना सिर नीचे रख के खड़ा था, लेकिन जैसे उसने कहा था ना कि जीशु के लिए कुछ भी, उसके दिल की धड़कन जो थी वो बहुत तेज़ हो गई थी और वो वैन की तरफ देखता है, वैन उसे देखता है और फिर उसे देख के स्माइल करता है। अभी जब अपना जीशु होता है वो भी जस्ट उसे देख के हल्की सी स्माइल करता है। अभी वैन फिर फेडरल की तरफ देखता है और कहता है वैसे तुमने जीशु से पूछा? अभी फेडरल कहता है मुझसे जब भी कुछ पूछो तो कहता है आपने वैन से पूछा, तो मेरी प्रायोरिटी पहले तुम बन जाते हो। अभी वैन जीशु की तरफ देखता है जिसने वापस से ही अपनी नज़र नीचे आकर रखी हुई थी। अभी वैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है फेडरल क्या कह रहा है? जीशु भी वैन की तरफ देखता है। अभी वैन कहता है तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, मैंने परमिशन का इंतज़ार करते हो क्या हर चीज़ के लिए? दैट्स सो स्टूपिड, मैं कहती हूँ मैं खरीद कर लाया हूँ। अभी जो अपना जीशु होता है उसे खुद ही हंसी आ रही होती है वैन की बात पे। वैन कहता है मस्करी कर रहा हूँ मैं, सीरियसली तुम मेरी जीनी नहीं हो जिसे सब कुछ करने से पहले मेरी परमिशन लगेगी। तुम आज़ाद हो, ठीक है, तो अपने निर्णय खुद लेना सीखो, बट समझदारी से, सोच समझ के। अभी जीशु वैन की बात पे पल के चिपकाता है अपनी। अभी वैन कहता है गुड। अभी थोड़ी देर बाद जब अपना फेडरल था वो जीशु को लेकर वहाँ से चला जाता है, एंड जो वैन होता है उसे अच्छा तो नहीं लग रहा होता, पर वो फिर से अपने काम में लग जाता है, जो उसका काम था उसी पर अपना फोकस कर रहा होता है। अभी जो अपना फेडरल होता है वो फर्स्टली वो जीशु को इधर उधर घुमाता है पहले बहुत सारी जगह पे, एंड उसके बाद वो उसे एक मंदिर लेकर जाता है। जब उसे कई सारी जगह घुमाया जाता है तो वो मंदिर लेकर जाता है उसे। अभी वो दोनों वहाँ पे दर्शन करते हैं। अभी फेडरल फिर जीशु से कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ? अभी जीशु कहता है मंदिर में किस लिए आते हैं? दर्शन करने, तो ऑब्वियसली आप मुझे दर्शन करने ही लेकर आए हैं। अभी फेडरल ऐसे एक स्माइल करता है, फिर कहता है हाँ, पर एक और कारण है। अभी जीशु कहता है क्या? अभी
फ्रेंड कहता है मंदिर में इंसान झूठ नहीं बोलता, जानते हो ना। अभी जो जिशु था वो फ्रेंड के से सीरियस एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है हाँ जानता हूँ, पर बात क्या है। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो हल्का सा पासता है, लाइक इतना भी नहीं, एक कदम पासता है और कहता है आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी शिशु थोड़ा नर्वस होने लग जाता है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। एंड एट द एंड शिशु को पता ही है कि फेडल उसे पसंद करता है, हाँ, लेकिन वो कभी ऐसा शो नहीं करता। और शिशु भी इस चीज़ को उतना नहीं ध्यान देता था क्योंकि फेडल इस बारे में बात नहीं करता और शिशु को उसकी दोस्ती अच्छी लगती थी। लेकिन आज जो उसका बिहेवियर था वो दोस्ती ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। तो अभी शिशु थोड़ा नर्वस हो रहा था। शिशु कहता है क्या कहना चाहते हैं आप। अभी जो अपना फेडल था वो कहता है मुझसे शादी कर लो शिशु। अभी जो अपना शिशु था वो एकदम पीछे हटता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हैं आप। अभी जो अपना फेडल था वो कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, पूरे दिल से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जब से तुम्हें उस दिन बेड के रूम में देखा था, जब तुम्हारी हेल्प की थी, तब से प्यार करता हूँ और मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। अभी शिशु तो उससे बहुत हैरानी से देखे जा रहा होता है। अभी फेडल कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत शॉकिंग है, बहुत अजीब लग रहा होगा तुम्हें, बहुत गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर सच यही है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो दिल में नहीं रखूँगा, अब नहीं रखूँगा दिल में। चैन जान जो मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता था, अब वो इतना ही बोलता है। तभी उसकी बात को काटते हुए शिशु कहता है इसलिए आपने मुझसे दोस्ती की, मुझसे झूठ बोला, है ना। अभी फेडल कुछ नहीं बोलता है। शिशु कहता है झूठ 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 झूठ, सिर्फ झूठ, हमारा रिश्ता झूठ था ना। अभी जब अपना फेडल तो कहता है नहीं, हमारा रिश्ता झूठ नहीं था। हालांकि तुमसे दोस्ती मैंने अपने मतलब के लिए की थी ताकि तुम्हारा दिल जीत सकूं, लेकिन वो दोस्ती सच्ची थी। सच में मेरा कारण झूठा हो सकता है, पर मेरी दोस्ती झूठी नहीं थी। मैंने तुमसे उस समय झूठ बोला था, लेकिन मैंने उस दोस्ती को निभाया है सच में। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उस दोस्ती का सहारा लिया था। मैं तुमसे कहता हूँ शादी करना चाहता हूँ, और इसमें क्या बुराई है। क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, क्या मुझे कोई बुरी आदत है, क्या तुम्हें मेरा आस-पास रहना पसंद नहीं है, क्या खराबी है मुझ में, क्या खराबी है। अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है मैं आपको उस नज़र से नहीं देखता हूँ, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अभी जो अपना फेडल होता है वो कहता है मुझे चांस तो दे दो, बस एक चांस दे के देखो मुझे, एक चांस। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, हमेशा तुम्हें खुश रख सकता हूँ। प्लीज़ शिशु एक चांस दे दो मुझे, बस एक चांस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहोगे मैं ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे कदमों में रहूँगा, दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला दूँगा। प्लीज़ एक चांस दे दो मुझे, सच में तुम्हें बहुत बहुत चाहता हूँ। अभी जो अपना शिशु होता है वो अपना सर पकड़ता है और कहता है आप एक बार समझते क्यों नहीं है, मैं आपको चांस नहीं दे सकता हूँ। डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, मैं आपको चांस नहीं दे सकता। अभी जब अपना फेडल था क्यों क्यों मुझ में क्या खराबी है। अभी जब अपना शिशु था कहता खराबी आप में नहीं है, नहीं खराबी, सारी खराबियाँ मुझ में है। अभी जो अपना फेडल होता है वो तो कुछ देर तक शिशु को देखता ही रहता है। और वो सोचता कि पता है इज दिस, कैसे खुद को ऐसे बोल सकता है कि लाइक खराबी इसमें है। कहता तुम्हारा दिमाग खराब है शिशु, ये खराबी नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ तुम्हारी जो कंडीशन है वो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई खराबी है। प्लीज़ अगर तुम खुद के बारे में ऐसे सोचते हो तो सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कोई खराबी नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे कोई
तुम्हें पाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर की लालसा नहीं है मुझे, कभी भी नहीं थी, ना कभी होगी। मुझे बस तुम चाहिए हो, हमेशा के लिए। तुम्हारे तक सब खुशी गम का साथी बनना चाहता हूँ, तुम्हें अपना साथी बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। बस एक चांस चाहता हूँ। अभी शिशु तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। वो भगवान से अपना सर पकड़ता है और कहता है, चांस चाहते हैं आप मुझसे, चांस चाहते हैं। जिस चीज़ की आप मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, वो मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता हूँ, कभी भी नहीं। उससे आप कुछ नहीं पा पाएंगे सिवाय तकलीफ के। मैं आपको एक चांस तक नहीं दे सकता। अभी जो पहला था क्यों? अभी मुझे गुस्सा नहीं कहता है क्योंकि मैं किसी और से, वो इतना ही कहता है और रुक जाता है, क्योंकि अभी वो चीज़ बोलने वाला था जो कि वो अपने जहन में भी नहीं बोलता। अब वो रुक जाता है। अभी जो फैल होता है वो तो बड़ी बड़ी आँखें आकर से देखने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब आगे क्या बोलने वाला है। अभी शिशु को अपने आप को सुहाता है, चिपक लेता है और सोचता है कि वो इसे बता ही दे। शायद फैल को बता देगा तो वो अपना निर्णय अपनी से छोड़ दे। वो कहता है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। अभी जो अपना पैडल तरफ से देखता रहता है, फिर कहता है, फ्रेंड मैं रहना हूँ। अभी जो अपना ऋषि होता है वो उसे हैरानी से देखने लग जाता है, पर बोलता कुछ नहीं है। अभी पैडल उसके पास आता है और कहता है, शिशु तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? अभी पहले उससे पूछ तो रहा था, पर शिशु का ये प्लान नहीं था कि वो उसे ये बता दे कि वो प्यार करता है किससे। उसको बस इतना ही बताना था कि वो किसी और से प्यार करता है। अभी फ्रेंड फिर शिशु को छोड़ कर पकड़ता है और कहता है, मेरी तरफ देखो। अभी शिशु उस तरफ नहीं देखता है। अभी फ्रेंड कहता है, मेरी तरफ देखो शिशु। शिशु उस तरफ देखता है। अभी फ्रेंड कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? अभी जो शिशु होता है वो कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको चांस नहीं दे सकता हूँ। अभी जो फ्रेंड होता है वो कहता है, तुमसे प्यार करता है। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, नहीं, कभी नहीं। और मैं जानता हूँ कि इस वन साइड लव का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं खुद भी नहीं चाहता कि इसका कोई फ्यूचर हो। अभी जब अपना फ्रेंड होता है वो बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहता है, पर क्यों? अभी जो अपना शिशु होता है वो फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? वो मेरे भाई की प्रेमी है। कैसे सब सोच सकता हूँ? ये पाप है और पाप ही रहेगा। अभी फ्रेंड कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई भी नहीं। प्यार करना भी कोई पाप हुआ है क्या? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? प्यार तो ईश्वर का वरदान होता है, इसे तुम पाप कह रहे हो। ऐसा नहीं होता है शिशु। अभी शिशु कहता है, तो क्या ये अपने भाई की बहन से प्यार करना अच्छी बातें होती है, अच्छे लोग करते हैं सब। अभी जो अपना फ्रेंड होता है वो कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। गलत तब होता जब तुम इन दोनों के बीच आते, अपने भाई को धोखा देते, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई अब नहीं रहा है और तब तुम्हें उससे प्यार हुआ है। वेट, मैंने इस बारे में जानता है। अभी शिशु नाम से रहता है। अभी जब अपना पैडल होता है वो कहता है, से यहाँ कहाँ तुम्हारी गलती हो गई, तुम ये सब फालतू सोच रहे हो। मुझे पता है कि तुम इसमें कैसे सिचुएशन को गुजर रहे होगे, लेकिन सच यही है, सच है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं होती है। सवाल है, अगर मैं इस बारे में जानता और वो भी अगर तुमसे प्यार करता तब भी कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि भाई अब नहीं है। इंसान को मूव ऑन करना पड़ता है, विधाता का नियम ही यही है।
लाइफ शुड बी गो ऑन। समझ में आया? अभी जो अपना पहलू होता है उसे इशू देखते ही रहता है, कहता है ऐसा नहीं होता है। पहलू पहलू कहता है ऐसा ही होता है, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ मैं, समझ में भी ज़्यादा हूँ, ऐसा ही होता है। और वरना तुम खुद सोचो, तुम्हें एडवाइस देकर मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही सच है। ओके? अभी जो अपना शिशु था वो फिर कुछ नहीं बोलता है। अभी फिर कहता है तो इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अभी जो अपना शिशु था वो तो पैडल को देखते ही रह जाता है। अभी पैडल कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है, मैं अंधा हूँ? तुमसे कुछ पूछता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि नोटिस नहीं करता। तुम इसीलिए उससे बात नहीं करते ना, डिस्टेंस बना रहे हो ना उससे। अभी जो अपना शिशु था वो हाँ में से रहता है। अभी पैडल कहता है यार तुम्हारा दिमाग खराब है, बड़े बड़े बेवकूफ़ देखे मैंने पर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा आज से पहले। लाइक तुम उस इंसान को इतना हार्ड कर रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारा प्रेमी होने से पहले तुम्हारा दोस्त था। उस इंसान को हार्ड कर रहे हो जिसने जब उसका प्रेमी मरा तो उसने अपनी तकलीफ को छोड़कर तुम्हारी तकलीफ बांटना ज़्यादा नहीं समझा। तुम्हारे लिए वो हमेशा खड़ा रहा। तुमने देखा उस दिन क्या हुआ था? वो CEO बनने वाला है, उसकी इमेज खराब हो, उससे ज़्यादा बुरा इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारे लिए स्टैंड लिया और तुम उससे हार कर रहे हो। हाउ कैन यू डू दिस? वो लड़का तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और तुम उससे हार कर रहे हो। कब से चल रहा है सब? अभी जो अपना निश्चित हो कहता है 2 महीने होने वाले हैं। अभी जो अपना पैडल होता है वो अपना सर पकड़ता है, कहता है शिशु तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। अभी शिशु कहता है मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत किया उनके साथ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे उनसे खुद को दूर रखूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है अपने आप से। लेकिन वो मुझे मेरे घर भी नहीं जाने दे रहे थे। उनसे कहा कि मुझे मेरे घर जाने दीजिए, झगड़ा भी किया, पर वो ज़बरदस्ती कहने लगे। वो कहने लगे कि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा। मैं उनके साथ क्यों जाता जो मुझे उनसे ही अलग रहना है। वो मुझसे कहते हैं कि जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, जब तक मैं बाहर दुनिया को जान नहीं जाता, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता। मुझे मौका मिले, मुझे आज मौका मिलेगा तो मैं आज उस घर से अलग हो जाऊँ। मैं उन्हें ऐसे हरकत नहीं दे सकता हूँ। उन्हें खुद से मैं हरकत थक चुका हूँ, ये जानते हुए भी कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उनका और कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मैं, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे कितने ज़्यादा अटैच है। मैं उन्हें हर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खुद से खौफज़दा हो चुका हूँ, क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा। अभी जो पैडल होता है वो कुछ देर तक शिशु को देखता रहता है, फिर कहता है मुझसे शादी कर लो। अभी शिशु उस तरह देखता है, अभी पैडल कहता है कोई भी करने से पहले मेरी बात सुन लो। देखो शिशु, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, हमेशा। अगर तुम मुझसे शादी कर देते हो तो तुम्हें वहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। थिंक अबाउट इट। एंड मैं यहाँ फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हारे लिए कोई गलत भावना नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, अभी भी यही चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए, कुछ भी नहीं। थिंक अबाउट इट। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें उस घर से निकलने के लिए कोई मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तो मेरी बातें होगी, तुम्हारा मेरे साथ जुड़ चुका होगा। प्लीज़ शिशु,
मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करोगे तो और जब मन नहीं होता है तो बस फैसल को देखता ही रह जाता है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुम्हें रोने लग जाता है और वो नाम से रात भर पीछे रहता है। अभी जो मैं होता है कहता है क्या हुआ, अभी मुझे कहता है मैं नहीं कर सकता ऐसा। अभी फैसल कहता है क्यों नहीं कर सकते। अभी शिशु कहता है क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा आने वाला कल क्या है भी कि नहीं। अभी जब पैडल होता है वो तो बहुत ही आराम से जाता है, कहता है क्या मतलब। अभी ऋषि कहता है मुझे जो फैमिली में पेन होता है ना, उसको लेकर एक बात है जो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। अभी पैडल कहता है कौन सी बात। तो वो कहता है जब से मैंने होश संभाला इस दर्द के साथ ही जिया हूँ, लेकिन एक बात मैंने किसी को नहीं बताई कि जितनी बार मुझे दर्द होता है पहले से ज़्यादा होता है। हर बार का दर्द पहले से कहीं ज़्यादा होता है। एंड अभी तक मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे अब सहन नहीं होता। शायद नेक्स्ट टाइम जब ये दर्द हो तो मैं जिंदा ही ना बचूं। अभी जो अपना फैडल होता है वो सुनकर इतनी पूरी तरह से हैरान होता है। वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। अभी कहता है सच कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताया ये चीज़ मैंने, आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। शादीशुदा कपल साथ मिलकर फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मेरे पास कितना फ्यूचर बचा मुझे नहीं पता, कितनी जिंदगी, कितने दिन, कितनी सांसें बाकी है कुछ नहीं पता मुझे। मेरा आने वाला कब क्या है मुझे नहीं पता। मैं आपकी लाइफ क्यों बर्बाद करूं। मैं नहीं कर सकता हूँ शादी। मैं चला जाऊँ कहीं और, क्योंकि मैंने की तकलीफ देखी नहीं जाती मुझसे। रिग्रेट मुझे वैसे ही मार रहा है तो इससे अच्छा कि मैं यहाँ से भी चुपचाप चल जाऊँ। अभी जो पैडल होता है उसकी आंखों से तो बिल्कुल आंसू निकलने वाले होते हैं। लाइक क्या सोच कर रहा था आज और ये क्या पता चला उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या रिएक्ट करे। जिस इंसान से वो इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसे उसके बारे में ये पता चल रहा है कि उसके पास कितने दिन है उसे यही नहीं पता। उसको दिल से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन अंकल आपको संभालता है, शिशु के पास जाता है, उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़ता है और कहता है शिशु तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने भी अभी शुक्र आपको कौन सा भूत सवार है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी सुनी वही है कि अरे पहले कहता है हाँ मैंने भी सब ठीक हो जाएगा। कम से कम जो तुम्हारे ये दिन है जो बाकी है वो सुकून से कट जाएंगे कि उनके साथ नहीं। प्लीज़ मैरी भी, प्लीज़ मैरी भी। अभी जो पहले होता है वो बहुत रोने लग जाता है, मुझे तो रो ही रहा होता है। जो शुदा वो कहता है किस मिट्टी के बने आप, मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर बैठ के तर हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर सुनो टेल मी डू यू ट्रस्ट मी, विल यू मैरी मी।
शिशु होता है उसे देखता रहता है, फिर हाँ में सिर आता है और पैरों को हक कर लेता है और पैरों में उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके सीने से जाके लगा था, तो उसके टच करने का कोई ऐसा सीन नहीं था जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। ये पैरों भी बहुत रो रहा होता है और शिशु भी बहुत रो रहा होता है। अभी चुपना पैरों की तरफ से कहता है मेरी एक बात मानोगे? अभी जब शिशु तरफ कहता है हाँ। अभी पहले कहता है मैं जिस तरह से बर्ताव मत करो, उससे बात करो, उसके साथ वैसे ही रहो जैसे तुम पहले रहते थे। तुम्हें खुद से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद पे भरोसा होना है। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा। इस तरह तुम जैसे बहन को हक कर जाओ, ये अच्छी बात नहीं। उससे बात करो वैसे ही जैसे तुम हमेशा रहते थे, समझ रहे हो ना? अभी जो शिशु होता है पहले सैलून होता है और उसे कुछ समय से रखता रहता है, तो अपना पहले वापस से कहता है समझ रहे हो? अभी जो शिशु होता है वो हाँ में सर जाता है। शिशु पर कहता है भैया कहते थे कि फरिश्ते होते हैं, आशा के मौके सच में होते हैं। अभी जब अपना फैल होता है शिशु के चेस्ट पे हल्के से मुक्का मारता है, कहता है मंदिर में झूठ नहीं बोलते। अभी चुपना शिशु कहता है झूठ नहीं बोल रहा। अभी पहले फिर शिशु के आंसू साफ करता है और फिर अपने भी आंसू साफ करता है। अभी चुपना शिशु कहता है पहले मेरी बात मानेंगे? अभी चुपना पहले कहता है फैन को कुछ नहीं बताना है ना? अभी शिशु हमें से आता है, वो कहता है मैंने तो भाई भैया को भी कभी नहीं बताया, पापा भी नहीं जानते थे, आप बहन से बता रहा हूँ। अभी जब मैं पहले बता रहा कहता है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, है ना? अभी जब मैं शिशु हाँ में से लाता है। अभी जब मैं पहले बता कहता है डो मेरी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुमसे शादी करूँगा, लेकिन प्रॉमिस भी तो मैं इनके साथ अब वैसा बर्ताव नहीं करोगे जैसे तुम पहले करते थे। अभी शिशु कहता है हाँ पापा नहीं करूँगा। अभी पहले भी तो आपने हामी भरवाई मुझसे, अब प्रॉमिस भी करवा रहे हैं। अभी जब मैं पहले बता कहता है हाँ कुछ प्रॉमिस करवाना अच्छी बात होती है। अभी शिशु कहता है वो तो है। अभी पहले कहता है घर चले। अभी शिशु कहता है ठीक है। अभी दोनों फिर घर की तरफ आते हैं एंड फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। अभी जब होता है वो अभी भी काम ही कर रहा था और वो जस्ट काम करके आए होता है, वैसे ही ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। अभी जो ज्ञान होते हैं वो और सैंडल दोनों ही जो पहले और उनके पास कहते हैं सो कैसा रहता बात है? अभी पहले कहता है बहुत अच्छा अंकल। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या हुआ तुम लोगों को, चेहरे बहुत उतरे उतरे लग रहे हैं। अभी जब अपना शिशु होता है वो कहता है कुछ नहीं हुआ वैन। अभी जब अपना वैन होता है वो शिशु की आवाज़ सुन के एकदम ही शॉक कि वो उससे बात कर रहा है। अभी वैन का ऐसा शॉकिंग रिएक्शन देख के तो शिशु को हंसी आ जाती है। अभी वो वैन की तरफ देखता है, वैन कहता है कि एक्चुअली हमें ना आप लोगों से कुछ बात करनी है। अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है हाँ। अभी अपना बहन कहता है हाँ तो बोलो। अभी पहले कहता है थोड़ा रुक जाओ, मैंने इवान को मैसेज किया है, वो वर्षी को साथ में लेकर ही आएगा। लाइक वो उसे पिक करने गया है, वहाँ से वो उसे लेकर ही आएगा, तब मैं बता दूँगा। अभी फिर शिशु तक लगता है, कहता है क्यों शिशु? अभी वो हमें से रहता है। अभी बहन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर म्यान खुश हो रही होती है कि जो सोच रही है भगवान करे भाई, वो सोच के वो खुश हो रही थी। मेरे को उन्हें लग रहा था कि शायद हम शादी के बारे में ही बात कर रहे हैं, कि वो इतना मैनिफेस्ट ही करती थी, तो उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही कुछ होगा। एंड जो अपने सैंडल थे वो काफ़ी चिंतित नज़रों से शिशु को और फ्रेंड को देख रहे थे, और फिर फ्रेंड की तरफ देखते हैं और फिर वापस से दोनों की तरफ देखते हैं। तब तक जब अपने ईवान और मुर्शिद वो भी आ जाते हैं। ईवान अभी उन सभी को ग्रीट करता है और मुर्शिद
वो उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। फिर कहता है क्या हुआ, आप सब यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं। अभी पैडल चलता है, वो कहता है क्योंकि मुझे कुछ बताना है, एक्चुअली मुझे और शिशु को। अभी जो अपना मुश्किल होता है वो कहता है तो क्या आप लोग अभी इतना ही बोलते हो। तभी पैडल कहता है जी, आप दोनों का वेट कर रहे थे। अभी जो सैलरी होता है वो कहता है तो बताओ। अभी जो अपना पैडल होता है वो वेट की तरफ देखता हुआ कहता है यू नो व्हाट, शिशु मुझसे शादी करने के लिए हाँ करती है। अभी जब बहन किसी चीज़ सुनता है, यू कैन बिलीव, उसकी आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते हैं। लाइक वो इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाता है और उसका दिल समझ जाता है चीज़, उसकी आंखें तुरंत ही भर जाती हैं। फिर शिशु की तरफ देखता है, जबकि इसकी तरफ स्माइल कर देख रहा होता है। और फिर सैंड्रू, वो शेख, ये तीनों इतना ज़्यादा शॉक पे आ गए थे। लाइक वैन गेजिंग, वो शेख और सैंड्रू, यान तो बहुत ही खुश हो गई थी। वो तुरंत ही उन दोनों के पास आती हैं और पैडल को हक कर लेती है। एंड जो विवान था फिर बहुत खुश था कि फाइनली उसके भाई के लिए जो इतना ज़्यादा से वो सोच रहा था वो हो गया है। शिशु ने उसके लिए हाँ कर दी। अभी खुशी का ऐसा था ना कि वो ये तो जानता था कि वैन और शिशु का कोई फ्यूचर नहीं है, ये भी जानता था कि शिशु वैन से प्यार करता है, लेकिन वो शिशु के लिए खुश नहीं था क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वैन से दूर जाने के लिए कर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो क्या करे। अभी वो फिर अपने आप को संभालता है, एक फेक स्माइल करता है और जाके पहले शिशु को कांग्रेट्स कहता है। अभी सैंड्रू दोनों को देख रहे होते हैं और फिर वैन को देख रहे होते हैं। वो इस चीज़ से खुश क्यों नहीं है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अभी वैन कैसे, वो तो बस पहले और शिशु को लेके जा रहा होता है। अभी जो अपना पहले होता है वो पे जो अपना वैन था, जो कि उन दोनों को भी देख रहा था, वो उसे आके हक कर लेता है और फिर कहता है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो कुछ नहीं होता। शायद आज जो मैंने पाया है मुझे नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। अभी सुबह होता है, वो बस शिशु को देख रहा होता है। वो फिर पैडल को बैकअप करता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अभी जो अपना होता है कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, तुमने मुझे वो दिया है जो शायद मैं अकेले कभी प्राप्त नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। एंड ये सच भी था क्योंकि जो अपना मन था उसने वाकई बहुत हेल्प की थी पैडल की शिशु को प्राप्त करने में। उसे समझाया था किसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ एनीथिंग उसने उसे एक्सप्लेन किया था ताकि जो अपना शिशु है वो पैडल को और भी ज़्यादा पसंद कर सके। एंड उसी का परिणाम था कि शिशु ने उसे हाँ की थी, क्योंकि वैन की हेल्प से जो अपना पैडल है उसने शिशु के दिल में बहुत सारा विश्वास जगाया है अपने लिए। और वो लड़का अच्छा भी है, तो कुछ चीज़ें तो उसकी इसी चीज़ से कारगर हो गई कि वो बहुत अच्छा है, उसकी सच्चाई दिखती है उसकी आंखों में, उसके अल्फाजों में। सो बेसिकली जो आज पैडल को जिसने हाँ की थी उसका कुछ श्रेय तो अपना शिशु ही ले जाता है। पहली बात तो ये कि शिशु से जो ये शादी का हाँ मनवाई है अपने पैडल ने, इसका मेन कारण ही वैन गेजिंग है। और दूसरी बात ये जो विश्वास जिस कारण उसने हाँ की है ये भी वैन गेजिंग के कारण ही है। सो जो थैंक्स से मिल रहा था वो उसका अवतार भी था। अभी पैडल से अलग होता है, कहता है रियली तुमने तो कुछ नहीं होता। अभी जब रमन होता है वो सिर्फ स्माइल करता है उसे देख कर, फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और जब होता है वो फिर शिशु के पास से लेके जाता है और उसके हाथ में उसका हाथ दे देता है। अभी वैन कहता है तुम्हें कुछ याद है। अभी पैडल कहता है क्या। अभी वैन कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि एक दिन तुम खुद
आप मेरे हाथ में दोगे? अभी जब राफेल था वो कहता है तो मैं स्टिल रहता है, अभी जब लग रहा था कहता है हाँ चलो मैं शिशु को आपसे तुम्हें लेता हूँ। अभी जो अपना शिशु होता है वो बहन की तरफ देखता है, स्माइल करता है, फिर बहन शिशु की तरफ देखता है और पैडल लगाता है। ख्याल रखना है इसका, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनमोल है मेरे भाई की अमानत है। खरोश भी आई तो तुम्हारे शरीर की सारी हालत उतार दूँगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। अभी जो अपना पैडल होता है वो कहता है ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अभी मैंने कहता है बेटर फॉर यू। अभी रन पे शीशे की तरफ देखता है और हल्का सा चुपता है उस तरह, वो कहता है गुड चॉइस। अभी शीशे कहता है थैंक यू मैम। अभी शफा बैल होता है वो भी स्माइल करता है, शीशे भी स्माइल करता है और फैल भी। अभी ये तीनों लोग स्माइल तो करते हैं, पहले तो इनका दिल ही जानता था कि किस उलझन में फंस गए ये लोग। सबके दिल में अलग अलग भावनाएं थी, जिनमें से कुछ अपनी भावनाओं को समझ पा रहे थे और कुछ तो बस तकलीफ झेल रहे थे फ्रेंड केसिंग की तरह। लाइक उस बेचारे को तो समझ में नहीं आता कि उसे किस बात की तकलीफ हो रही, उसे बस तकलीफ हो रही थी, उसे ये देख कर तकलीफ हो रही थी कि शायद अब तो उसका उससे अलग हो जाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन ये तो उसका दिल जानता है कि क्या खोने का डर फील कर रहा है, किसे खोने का डर फील कर रहा है। एंड शीशु और फैडल वो अपने आप को लेकर क्लियर थे कि उन्हें किस बात की तकलीफ हो रही है। लेकिन अभी जैसा सब कुछ दिख रहा है कि लाइफ में शादी तय हो गई है, शादी हो जाएगी, फुल ढमकाना, सब कुछ जितना सिंपल दिखता है उतना होता तो नहीं है ना, क्योंकि असली समस्या तो आने को थी। अभी हमें यहाँ से शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें फोमो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ़्लाइट ले ली होती है और वो जो एयरप्लेन होता है उसमें होती है और आराम से जो कुर्सी होती है ना हेलीकॉप्टर वाली और जहाज वाली, उसमें आंखें और करके बैठी हुई होती है। एंड हमें अभी स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वरिड था और इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता था कि फोमो आने वाली है और अब आने वाली दवाई का उसे अच्छे से अंदाज़ा है कि अब क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और इधर उधर घूम रहा था। अब हमें 3 फ्रेम में चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक तरफ जो अपना स्टाइल है जो इधर उधर घूम रहा है, एक तरफ पेन शीशु और फेडल है और बीच में फोमो है। एंड आई नो कि ये पार्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट आगे चलके आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर फॉर एवरीवन। सो फिलहाल में इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको हैक्स टू सीक्रेट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय मैं तो लिख दीजिएगा गाइस। फिलहाल मैं सबसे आपसे बता देती हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि हम मिलते हैं हैक्स टू सीक्रेट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वेंसू। ओ मेरी आवाज़ खराब हुई है उसके लिए सॉरी। So bye bye, Jai Vensu. Please take care of yourselves, guys. Love you all.